आईएफएल ग्रुप, जो कि इस वक्त फाइनेंशियल सर्विसेज में इंडिया में टॉप मोस्ट फाइनेंशियल ग्रुप में से एक है, इनके चेयरमैन और फाउंडर निर्मल जैन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। निर्मल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। सबसे पहले बताएं, बजट आपके लिए आज से कैसा है? बजट काफी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सभी लोगों को जो चाहिए था कि ग्रोथ हो, और पिछले साल इस साल मतलब करीबन 9% से ऊपर ग्रोथ होगी, 9.2। उस मोमेंटम को कंटिन्यू करना जरूरी था, ताकि अगर ग्रोथ का मोमेंटम रहेगा तो अर्निंग्स ग्रोथ का मोमेंटम रहेगा। दूसरे एक अगर कैपेक्स पे अगर एम्फेसिस रहेगा तो दूसरे सब सेक्टर में भी ग्रोथ आता है। उसके अलावा लोगों के इनकम लेवल बढ़ेंगे, जॉब्स मार्केट भी ठीक रहेगा। तो उन सब चीजों को देखते हुए काफी जो 35% कैपेक्स ग्रोथ है 5.5 लाख से 7.5 लाख करोड़, वो एक्सपेक्टेशन से भी अच्छी है, और वो इस बजट की हाईलाइट है। और उसके अलावा बाकी जैसे नो बैड न्यूज इज गुड न्यूज, कोई छेड़छाड़ उन्होंने ज्यादा नहीं की है। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन, थोड़ी सी राहत जो या थोड़ी जो अनोमली थी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, वो दूर की है। तो उन सब चीजों को देखते हुए मैं समझता हूँ बजट बहुत ही अच्छा रहा इस बार, और उसका इम्पैक्ट जो है मीडियम से लॉन्ग टर्म पर अच्छा रहेगा, मार्केट पर भी और इकोनॉमी पर भी। ओके, तो बाजार पर और इकोनॉमी पर दोनों पर असर बढ़िया रहने की उम्मीद है। सर, वैसे तो ब्रोकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट से कहीं बढ़कर अब आप देश की दिग्गज एनबीएफसीज में भी हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में भी हैं। तो पहले तो सर हाउसिंग फाइनेंस के लिहाज से और रियल एस्टेट सेक्टर के लिहाज से बताएं, क्या कुछ मिसिंग है इस बजट में, या फिर ठीक है, कुछ खराब नहीं किया वही ठीक? तो हाउसिंग फाइनेंस पॉजिटिव ये है कि जो पीएमएवाई स्कीम में और भी पैसा एलोकेट हुआ है, और कुछ 80 लाख या 60 लाख बेनिफिशियरी को और घर मिलेंगे, और डेवलपर की फंडिंग के लिए भी पैसा रखा गया है। कुछ लोगों को ये उम्मीद थी कि जो टैक्स कंसेशन से एटीसीसी में, उसमें कुछ बहुत सालों से वो वहीं पे है, तो वो लिमिट बढ़ाई जाएगी, वो नहीं हुआ। और उसके अलावा जो हाउसिंग सेक्टर है उसका बहुत डिपेंडेंस होता है इंटरेस्ट रेट के ऊपर। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जो मार्केट बोरिंग बढ़ी है, उससे जो इंटरेस्ट रेट पे जो इम्पैक्ट आए वो ज्यादा नहीं हो, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट अगर तेजी से बढ़े, और उसमें एक तरफ तो यहाँ की जो बोरिंग है उसका इम्पैक्ट होगा, और दूसरी तरफ अगर इंटरनेशनली कुछ फेड रेट अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है तो पैसा यहाँ से वहां शिफ्ट होता है, उसका भी इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये हमें देखना है। पर जहां तक अभी अगर इस समय हम देखें हाउसिंग की स्थिति, तो गवर्नमेंट की जो सब्सिडी का और जो और पैसा 48,000 करोड़ रुपया जो उन्होंने एलोकेट किया, बहुत ही अच्छा प्रोविजन है। उसके अलावा अगर इकोनॉमिक ग्रोथ स्ट्रांग रही, मतलब आप हम समझते हैं कि अगर लोगों की इनकम बढ़ रही है, इनकम अगर सलामत है, तो लोग घर खरीदेंगे और उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। तो उस लिहाज से भी मैं समझता हूँ कि ये सेक्टर अच्छा काम करेगा। थोड़ी पेंटअप डिमांड भी है 2 सालों की। और एक और चीज अगर आप देखो ना, पिछले 10-20 सालों में जो हाउस की प्राइसेस है वो इतनी नहीं बढ़ी है जितनी की लोगों की इनकम बढ़ी है। सो इन रिलेटिव टर्म्स हाउसेज हैव बिकम मोर अफोर्डेबल। और ये मैक्रो फैक्टर्स है, इनका कोई बजट से लेना देना नहीं है, पर बजट में कोई नेगेटिव फैक्टर नहीं है, और सब्सिडी स्कीम जो कायम है वो भी बहुत अच्छा है। तो मैं इस सेक्टर पे बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मैं समझता हूँ इस सेक्टर अगले 5 सालों में अच्छा काम करेगा। हाउसिंग फाइनेंस को लेकर भी, लेकिन बॉन्ड यील्ड्स थोड़े से बढ़ते हुए दिखे, और ये संकेत थोड़े से इस तरह के दे रहे हैं कि बॉन्ड मार्केट में बजट को लेकर ज्यादा उत्साह है नहीं, और आपका तो सीधा सीधा ब्याज दरों से पूरे ग्रुप का जो कारोबार है उससे संबंध है। कैसे देख रहे हैं सर आप इसे, और क्या वजह आपको लगता है कि बॉन्ड मार्केट इस तरह का रिएक्शन दे रहा है? देखो, 5.5 लाख से 7.5 लाख करोड़, जो 2 लाख करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने कैपेक्स बजट बढ़ाया है जी, वो उम्मीद से परे था, वो ज्यादा एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा है। ऑब्वियसली उसकी जो फाइनेंसिंग हुई है, वो जो पैसा अगर गवर्नमेंट को रेस करना है, तो गवर्नमेंट की जो बोरोइंग है वो भी मार्केट की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट पर थोड़ा सा उसका असर हुआ है। और अब ये देखना है कि अगले साल में बॉन्ड मार्केट इस चीजों को, 2 चीजों को कैसे देखता है। एक है कि टैक्स की जो बॉयंसी है वो कंटिन्यू रहेगी, और अगर गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा जितना कि तेजी से बढ़ा है, अगर जनवरी में आप देखो तो 1,40,000 करोड़ रुपये जीएसटी कलेक्शन हुआ है, जो कि आज से 2 साल पहले जब शुरू हुआ था 1 लाख करोड़ के आसपास होता था। इनकम टैक्स का जो कलेक्शन है वो भी पिछले जो पहले 8 महीने है इसमें, उसमें मेरे ख्याल से 50% है, काफी तेजी से बढ़ा है। तो अगर रेवेन्यू में बॉयंसी रहेगी तो गवर्नमेंट की बोरो करने की जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी। दूसरा ये कि इस साल डिसइन्वेस्टमेंट कुछ ज्यादा नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने बहुत प्रेपरेटरी वर्क किया है, पर बीपीसीएल, एलआईसी, ये जो डिसइन्वेस्टमेंट है ये हुए नहीं है। अगर ये अगले साल चले जाते हैं तो भी गवर्नमेंट की बोरोइंग की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी।
तो मुझे लगता है कि बॉन्ड मार्केट आज जो थोड़ा रिएक्ट कर रहा है, बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, थोड़ा रिएक्ट किया है, पर बॉन्ड मार्केट इन दोनों चीजों को अब देखेगा कि गवर्नमेंट क्या करती है इनके ऊपर। और तीसरा, अगर गवर्नमेंट सॉवरिन या कुछ ग्रीन बॉन्ड के जरिए अगर पैसा इंटरनेशनल मार्केट से लेती है तो भी लोकल बोरिंग पे कम असर होगा। तो ये यील्ड की जो छोटी स्पाइक देख रहे हैं, मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी स्टेबलाइज हो जाएगी। और मुझे इस समय ऐसा नहीं लगता है कि बॉन्ड मार्केट में बहुत ज्यादा कोई पैनिक का माहौल होगा। तो ये है आपके लिए पूरा बजट का विश्लेषण। जैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बजट पर पूरा विश्लेषण हमारे दर्शकों को देने के लिए। निर्मल जैन साहब बताते हुए बॉन्ड मार्केट के बारे में भी और साथ ही बजट के बाद बाजार के डायरेक्शन के बारे में भी दीप।